प्रशासन से मांग करते हैं इस क्रूर धोखाधड़ी का अपराध जो सोसाइटी ने किया है इस पर आपराधिक धाराओं। मैम, आज आपकी तरफ से एक मांग पत्र दिया गया है एसडीएम महोदय को, क्या वो मांग पत्र है और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 3 दिन हो गए इस धरने में को और सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, गन्ना सोसाइटी, प्रशासन, सरकार सभी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। आज जो मांग पत्र दिया गया है उस पर हमने गन्ना सोसाइटी के ऊपर मुकदमा लिखने के लिए कहा है नवाबगंज प्रशासन से, और पुलिस प्रशासन के लिए भी एक तहरीर यहाँ तैयार रखी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। उसमें हमने ये मांग रखी है कि यहाँ के किसानों ने 161 गांवों के जो किसान हैं उन्होंने इस गन्ना सोसाइटी के माध्यम से अपना गन्ना दिया था मिल को, और ये गन्ना सोसाइटी की जिम्मेदारी है, विधिक जिम्मेदारी है कि वो इनका भुगतान कराती, और 2 वर्ष हो जाने के बाद भी गन्ना सोसाइटी आज चैन से बैठी हुई है और गन्ना सोसाइटी ये सारा तमाशा देख रही है। और गन्ना सोसाइटी के अंदर कोई भी हरकत नहीं हुई है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को उसने पूरा नहीं किया है। इस 2 वर्ष में किसान ने क्या क्या खोया है ये वो ही जानता है, और इस अपराध के लिए गन्ना सोसाइटी पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैंने इस अपराध के लिए उनके खिलाफ तहरीर दी है, उप जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि उनके ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। इस तरीके से महामहिम के बेटे की शादी है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं, किसान वहाँ पर अपनी मांगों के लिए पहुँच सकते हैं? नहीं, अब जो सरकार चल रही है इस सरकार में एक आम आदमी की पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं होती है। अगर इस सरकार में ऐसा होता, इतनी ईमानदार सरकार होती या इतनी लोकप्रिय सरकार होती, तो सरकार ये दिन किसानों को नहीं दिखाती। ये किसान आज धरती पर बैठे हुए नहीं होते, खुले आसमान के नीचे नहीं बैठे होते। ये अत्याचार जो हो रहा है ये सरकार के तंत्र से हो रहा है कि किसानों का पैसा रोका गया है, किसानों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये सत्ता के प्रतिनिधि हैं, तो हमारे लिए यही सरकार है। और मुख्यमंत्री महोदय शादी में आ रहे हैं, एक जश्न में आ रहे हैं, हम उन्हें अपील करेंगे यहीं से कि मुख्यमंत्री महोदय इस जश्न के अलावा भी इन किसानों का दर्द भी सुने, और जो पेमेंट नहीं हुआ आपकी सरकार में आप जिम्मेदार हैं, आप सबसे पहले जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। आपके प्रतिनिधि जो जीतकर विधानसभा और संसद में पहुंचे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी सरकार किस तरह से काम कर रही है और आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इन किसानों के दर्द आपको सुनना चाहिए। ये दर्द क्यों आया, उन्होंने इन 2 वर्षों में बिना पैसे के अपना घर कैसे चलाया है, अपना जीवन कैसे चलाया है, इसको कौन सुनेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये सवाल मैं कल मुख्यमंत्री महोदय से भी करूंगी। सवाल है, जिस तरीके से आप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और कोई नहीं आ रहा है, कोई मांग सुनने की तैयार है, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या कदम उठाएगा? ये जंग जारी रहेगी, ये क्या कदम उठाएंगे, क्या होगा, आक्रोश किसानों का कहां तक ले जाएगा, ये आर पार की लड़ाई है। जब पैसा दिया जाएगा तभी ये धरना समाप्त हो सकता है, और या फिर उस मिल मालिक को जेल भेज दिया जाए। गन्ना सोसाइटी के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर मुकदमा लिखकर उनको भी जेल भेज दिया जाएगा, तो ये किसान धरना समाप्त कर देंगे। पैसा नहीं देना है, पैसा हम उन्हें छोड़ देंगे कि रखो अपना पैसा, लेकिन इन जैसे लोगों को जेल जरूर भेजो।